नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गहलोत सरकार को दिया विफल करार, 105 दिनों में नाकाम रही सरकार, बोले प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा। पुलिस को अपराधियों को बताना पड़ा व्यक्ति को भारी, व्यक्ति पर धारदार हथियारों से हमला, बीकानेर करवाया रेफर। युवक ने पंखे से लटक कर की आत्महत्या, कारणों की जांच में लगी पुलिस। जिला अस्पताल के सुरक्षा गार्ड और चौकी कांस्टेबल के बीच विवाद, पीएमओ सहित सीआई को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन स्थित नानक होटल में पत्रकारों से मुखातिब हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा। प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा ने कांग्रेस की गहलोत सरकार को विफल करार देते हुए आगामी लोकसभा चुनावों में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत की निश्चित बताया। प्रदेश प्रवक्ता का कहना था कि गहलोत सरकार ने केवल 105 दिनों में केंद्र सरकार की नीतियों को आमजन तक पहुंचने से रोकने की सिवाय कुछ नहीं किया है। मित्रों, लोकतंत्र में जनता जब मतदान करने जाती है, मतपेटी तक, ईवीएम तक पहुंचती है, तो उनके मन में बड़े अरमान होते हैं, बड़े सपने होते हैं, बड़ी आशा होती है, बड़े विश्वास होता है कि हमारे मत से जो सरकार चुनी जाएगी वो जनता के हित में, देश हित के अंदर अच्छी योजनाएं बनाएंगी, अच्छी योजनाओं का क्रियान्वयन, जनता का विकास करेगी। पर मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि राजस्थान का दुर्भाग्य है कि 3 महीने पहले राजस्थान में जो सरकार बनी, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, वो सरकार पूरी तरीके से विफल रही और जनता से वादा खिलाफी की, जनता की आशाओं पे किसी भी प्रकार से खरी नहीं उतरी। चुनाव से पहले आपने वादा किया था कि पूरे राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, जो लगभग 1 लाख करोड़ का कर्जा था और जिसमें 52 लाख किसान लाभान्वित होने थे। और जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, सरकार बनी, आपने जो संपूर्ण कर्जा माफी की जो घोषणा थी उसमें से संपूर्ण शब्द हटा दिया और कर्जा माफी पे आ गए। और फिर समय बदला और 15 दिन निकले तो आपने जो कर्जा माफी शब्द था उसके आगे 3 नए शब्द लगा दिए कि केवल कोऑपरेटिव के, सहकारी समितियों के, और वो भी अल्पकालीन फसली ऋण माफ करेंगे। जो कर्जा किसानों का 1 लाख करोड़ का माफ होना था, 5 दिन में ये सरकार बुरी तरह विफल हुई है। और केवल ये 105 दिन केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने के लिए और राजस्थान के गरीब किसानों के शोषण करने के लिए ही याद किए जाएंगे। आपने दुर्भावना से किसान सम्मान निधि को राजस्थान के किसानों को नहीं मिलने दिया। आपने हमेशा स्वास्थ्य योजना की लाभ रोक के आयुष्मान योजना को यहाँ नहीं आने दिया। और कहीं ना कहीं आपने आंतरिक सुरक्षा के प्रति विरोध में अपने आप को खड़ा करके देश की जनता के विरोध में खड़ा कर लिया। तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता इस बारे में आपको जवाब देगी और हम पुनः राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेंगे, निश्चित रूप से ये कह सकते हैं। जंक्शन के राजीव चौक स्थित कड़वासरा कॉम्प्लेक्स में भूपेंद्र वर्मा नाम के एक दुकानदार ने बीती शुक्रवार की रात पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आसपास के दुकानदारों का कहना है कि भूपेंद्र स्वभाव से बहुत ही सहज और खुशमिजाज था। जंक्शन के राजीव चौक के कड़वासरा कॉम्प्लेक्स में बीती शुक्रवार की रात एक ऑटो रिपेयर्स की दुकान के अंदर से लाइट और शटर खुला होने से लोगों को कुछ गलत होने का आभास हुआ और जैसे ही दुकान का शटर खोला तो उसमें दुकान संचालक भूपेंद्र वर्मा की लाश पंखे से लटकती हुई मिली। इस बात की सूचना तुरंत पुलिस और उसके परिजनों को दी गई। साथ ही कड़वासरा कॉम्प्लेक्स के मालिक राजेश कड़वासरा भी मौके पर पहुंचे। उनके मुताबिक भूपेंद्र सरल और सहज स्वभाव का व्यक्ति था। आत्महत्या जैसे मामला उनकी समझ से बाहर है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता जानने में लगी हुई है। आज शाम को करीब 8 बजे मेरे पास फ़ोन आया था यहाँ मार्केट से। मैं भी उधर मार्केट में गया हुआ था। तो कह जी कि यहाँ पे एक दुकान के अंदर भूपेंद्र वर्मा जो मिस्त्री है उसने सुसाइड कर लिया, पंखे लटक रहा है और शटर थोड़ा सा खुला है, लाइट जल रही है। तो मैं जब यहाँ आया तो यहाँ पे 15-20 लोग हैं, जो जितने मार्केट वाले हैं, मिस्त्री और ये पेपर्स वाले, बाकी दुकानदार सारे खड़े थे। फिर जो गाड़ी जो गश्त करती है वो गाड़ी को उधरती वहाँ से निकल रही, उसको हमने रोक लिया।
बताया गया ऐसे करके ये मामला हो गया और एक लड़के ने पंखे के साथ वो लटका हुआ है। फिर सीआई साहब आ गए और एएसआई आ गए, शंभू जी आ गए और एक वो रामेश्वर जी आ गए। उन्होंने आके फिर वो फोटोग्राफर बुलवाए, एम्बुलेंस बुलवाई और फोटोग्राफ करवाई। बढ़िया लड़का था, बहुत ही शरीफ था, बहुत ही मिलनसार था, बहुत ही काम वाला आदमी था। तो फिर उसके फादर को बुलवाया, घर से लड़कों को भेजा, उसके फादर आए। उसके फादर बोलते हैं कि तो हमारे से अलग रहता था और मैं दूसरे बेटे के साथ रहता हूँ। तो उसके फादर ने आके उसकी जेब वगैरह तलाशी ली, जो भी उसका सामान था। फिर उसके फादर के सामने उसको पंखे से नीचे पुलिस वालों ने उतरवाया और फिर मोर्चरी में एम्बुलेंस से ले गए। कारण का पता चला? अभी कुछ नहीं, आप क्या कह सकते हैं कि आप क्या करना सकता है, वो तो पुलिस जांच के तो पता लगेगा। टाउन के महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय में तैनात एक कांस्टेबल की ओर से अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों की झूठी शिकायत करवाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में शनिवार को सुरक्षा कर्मियों ने कांस्टेबल आशुतोष मीणा की शिकायत टाउन थाना प्रभारी व जिला अस्पताल के पीएमओ से की और मामले की निष्पक्ष जांच करवाते हुए कार्रवाई की मांग की है। महात्मा गांधी जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए जिला अस्पताल में पुलिस चौकी बनाई गई है, लेकिन पुलिस चौकी में तैनात कांस्टेबल और अस्पताल में नियुक्त गार्ड के बीच विवाद के चलते अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। पीएमओ से मिले सुरक्षा गार्ड ने कांस्टेबल द्वारा अभद्र व्यवहार करने, असामाजिक तत्वों को क्षय करने की बात कही। सुरक्षा कर्मियों ने आरोप लगाया कि कांस्टेबल आशुतोष मीणा अपने व्यक्तिगत मामले के लिए उन्हें परेशान करता है, ऐसे में उचित कार्रवाई की जाए। जी का मेरे को बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं। ड्यूटी के दौरान बार बार पूछते हैं, एक बार बता देते हैं, दूसरी बार बता देते हैं, उसके बाद में वो हमारे को डांट मार रहे हैं। जैसे लपके घूम रहे हैं, उनको आप कुछ बोलते नहीं हैं, हमारे को बोल रहे हैं आप बाहर निकालो, आप अंदर चौकी के अंदर बिठा के चाय पानी पिलाते हैं। तो उसके बाद में वो हमारे बाहर जाते हैं तो हमारा गला पकड़ते हैं। हम 4000 रुपये की नौकरी बोलते हैं करते हैं। तो आशुतोष मीणा है वो बोल रहे हैं कि 4000 रुपये की आप नौकरी कर रहे हो, वैसी नौकरी के लिए मैं घर पे पोछा भारी के लिए रखता हूँ। ठीक है। अब कल शाम 27 तारीख को 4:30 से 6 बजे तक के बीच की बात है। तो सोलंकी जी कमरे के अंदर बिठा रखा था। तो सोलंकी जी के कमरे के अंदर जो गोली बेचने वाला है उनको बिठा के और उससे अंदर से कुंडी लगा के उससे बात कर रहा था। हम उसको कुछ न कुछ बोलेंगे तो बाहर हमारे का गला पकड़ेगा कि आप हमारी चौकी में, वो आशुतोष कुछ नहीं करता, आप क्या कर लोगे। आशुतोष जी हमारे को डांट मार रहे हैं जी। इससे पहले भी शिकायत हुई थी क्या? पहले भी 2-3 बार शिकायत हुई तो पीएमओ और डीसी साहब को बोल दिए थे, बोल रहे हैं कि हम समझा देंगे उनको। गार्ड है बंसीलाल के साथ जितनी कार्रवाई हुई है उस पर परेशान कर रहे हैं आशुतोष मीणा जी। बार बार मैं कह रहा है कि तेरे को नौकरी छुटवा दूंगा, नौकरी छुटवा दूंगा। कहते 4000 रुपये मैं तेरे जैसों को मैं घर पे नौकरी पे करता हूँ, गार्डों को मैं, तुम्हारी औकात क्या है। ये इस तरीके से गलत बात कर रहा है हमारे साथ। तो हम कैसे सहन करें इस बात को। हमने एमपी शर्मा जी को बोला, एमपी शर्मा जी ने मैं सांत्वना दी है कि हम उन पर उचित कार्रवाई करेंगे। और चौकी प्रभारी को, जो हॉस्पिटल चौकी प्रभारी अंग्रेज सिंह जी, उनको ही बोला है। वो कहता कि आप लोगों ने हमें बताया नहीं। पीएमओ से मिलने के बाद सुरक्षा गार्ड टाउन थाने पहुंचे और टाउन थाना प्रभारी से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और कांस्टेबल आशुतोष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आशुतोष कांस्टेबल चौकी है, उसके खिलाफ दरखास्त दी है, जिसमें मैंने उसकी जांच सत्यपाल एएसआई को दी है। जांच के बाद में पता लगेगा। गार्डों का कहना है कि हमारा नाम आशुतोष द्वारा जानबूझ के लिखवाया गया है, तो इसके बारे में मैंने जांच सत्यपाल एएसआई को दी है और जो भी जांच में होगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को अपराधियों के बारे में सूचना देना इतना महंगा पड़ सकता है कि आरोपी पुलिस की मदद करने वाले व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसे मरा समझ छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए, घायल अदरीश की किस्मत की वो बच जाता है। मामला है लखोवाली का, जहां के कुछ हिस्ट्री शीटरों का पता देने वाले अदरीश को हथियारों के साथ जख्मी कर दिया गया, जिसके बाद अदरीश को टाउन अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में गंभीर अवस्था में घायल पड़ा ये व्यक्ति है अदरीश। दरअसल 3 महीने पहले नौहर पुलिस के साथ मारपीट के मामले में अदरीश ने मुलजिमों का पता बताया था। बस वहीं से मुलजिमों ने अदरीश से दुश्मनी पाल ली और आज मौका देकर उस पर हमला कर दिया, जिसमें अदरीश गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जिसके बाद किसी ने उसके परिजनों को इत्तला दी कि अदरीश पर हमला हो गया है, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस की मदद ली और अदरीश को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अदरीश को बीकानेर रेफर कर दिया गया है। खेत में आग लग रहा है अदरीश और सोफी सदाम
इसके पीछे इफरान, शमशाद, इफरान के 2 भाई, एक मम्मी, एक बहन, एक जीजा, 7-10-12 जने इसके पीछे पड़ गए। तो शमशाद के पास पिस्तौल था, इफरान के पास ही पिस्तौल था। इन पिस्तौलों से एक गोली लगी इसको, दूसरे काप्या से बहुत गंभीर चोटा मारी इसको, अदरीस को। हमारे को घंटी आई कि अदरीस को मार के छोड़ दिया। हम गए पुलिस चौकी, लखो वाली पुलिस चौकी गया था। वहाँ से मैं गाड़ी के साथ आई, पुलिस चौकी वाले के साथ में, थानेदार सा 2 स्टार उसके साथ आई था। उसने चक के यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में रखा। उस लोगों ने बयान लग रहा था, तो कोई पुलिस वाले ने कहा कि हमने बता दो एक फिरार चौखा है कि हमको कुछ सेट ही दे दो। इनके 1-2 बार पहले पुलिस वाले को बताया, उस सिरंजा से इनसे मारा है। अच्छा, वो जिन्होंने मारा वो मुलजिम में है क्या? हाँ, मुलजिम है जी। क्या पुलिस के फरार है? हाँ, पुलिस के फरार है। तो पता है क्या मामलों में है वो पुलिस को मारपीट की है, नौर वाले को हनुमानगढ़ वाले। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के कैरियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। नगरीय विकास कर जमा करवाने के लिए नगर परिषद का ऑफिस शनिवार और रविवार को भी खुला रहेगा। बता दें कि नगर परिषद हनुमानगढ़ की विभिन्न संस्थाओं और निजी संपत्तियों पर 2,61,11,000 के नगरीय कर की डिमांड थी, जिस पर ब्याज और पेनल्टी में छूट प्रदान की गई है और 30-31 मार्च को ऑफिस खुला रहने से आमजन को इसका लाभ मिल सकता है। नगर परिषद हनुमानगढ़ की विभिन्न संस्थाओं और निजी संपत्तियों की तरफ 2,61,11,000 के नगरीय विकास कर की डिमांड थी, जिस पर राज्य सरकार ने ब्याज और पेनल्टी में छूट प्रदान की गई है। इस छूट का फ़ायदा उठाने के लिए 30 और 31 मार्च अवकाश के दिन कार्यालय खुले रहेंगे। कुछ आम नागरिक इसके छूट का लाभ उठा सकता है और नगरीय विकास कर जमा करा सकता है। टाउन और जंक्शन दोनों कार्यालय इसके लिए खुले हैं। छुट्टी के दिन लीज वसूली और अन्य कार्य आवश्यक कार्य सफाई संबंधित कार्य। टाउन में यातायात की व्यवस्था को सुधारने के लिए टाउन पुलिस ने सब्जी मंडी सहित हिसारिया मार्केट आदि मुख्य बाजारों में दुकानदारों को अपनी दुकानें व्यवस्थित रखने के लिए निर्देशित किया है। बता दें कि इसमें पहले दिन सभी दुकानदार और रेहड़ी वालों से समझाइश की गई। शहर में यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपील भी की गई है। हम लगाओ सामने रोज की रोज गए रोज गए हमने बाज़ार में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए एक अभियान के तौर पे चलाया है, जिसमें व्यापारियों से अपील है कि वो रास्ता साफ रखें और सड़क पे अपना सामान नहीं रखें। इस अभियान के तहत हमने आज बाज़ार में जो भी अतिक्रमण है उनको हटाने की और सड़क पे वाहन नहीं खड़ा करें, पार्किंग साइड में खड़ा करें, उसके लिए एक अभियान के तौर पे शुरू किया है, जिसमें आज हमने समझाइश के तौर पे सभी व्यापारियों को, लोगों को ये अभियान चलाया है।
आज हम समझाइश कर रहे हैं और उसके बाद में अगर नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। आज की समझाइश से लोगों में काफ़ी फ़र्क पड़ा है और मेरा तो यही कहना है कि अपन रास्ता साफ रखेंगे, रास्ता सही रखेंगे तो अपनी ही सुविधा है। ये मेरी सभी से अपील है और आगे भी ये यातायात की व्यवस्था सुधारने के लिए हम कार्रवाई करते रहेंगे। ट्रैफिक की यहाँ जैसे पार्किंग के लेकर काफ़ी मामला रहता है, पार्किंग की जगह नहीं, क्या उसके लिए कोई? पार्किंग के लिए हम आगे जो नगर परिषद है उसको भी लिखेंगे और उनसे बात करेंगे। पार्किंग की जो जगह है वो निर्धारित करने के लिए कहेंगे उन्हें। अभी जो व्यवस्था है उसमें भी पार्किंग जहाँ पे है वहीं अपना वाहन पार्क करें। उसके लिए हमने एक तरफा यातायात वगैरह आदि की सुविधा जो है उसको कर रखा है, उसकी पूरी पालना करवाने की प्रयास किए जाएंगे। टाउन स्थित फतेहगढ़ मोड़ के पास गुरुकुल विद्यापीठ का शुभारंभ हुआ। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विद्यापीठ में बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने के साथ साथ सर्वांगीण विकास को लेकर खेल सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। विद्यापीठ का शुभारंभ रेणु चौधरी ने किया। मेरे स्कूल का गुरुकुल विद्यापीठ का आज हमने ओपनिंग किया। इसमें रेणु चौधरी एंड उन्होंने उसका उद्घाटन किया और हम जैसे बच्चों को नई एक्टिविटी के साथ हमने अपना स्कूल ओपन किया है। इसमें हम बच्चों को स्मार्ट क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें एक डेली का स्पोकन का पीरियड कंपलसरी हम देंगे। इससे बच्चों का जो इंग्लिश का स्पोकन है वो इम्प्रूव होगा। स्केटिंग क्लासेस, स्विमिंग क्लासेस, कल्चरल एक्टिविटी, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग पूल, अदर ऑल फैसिलिटी हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। जो हमारे पेरेंट्स की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को एक फुली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे पेरेंट्स भी सेटिस्फाई हों और हम भी अपने सेटिस्फाई फील करेंगे। उस अकॉर्डिंग हमारा यही मोटिवेशन रहेगा कि बच्चों को आने वाले टाइम में इंक्रीज़ करें ताकि वो कदम से कदम मिलाकर बच्चे अच्छे से चल पाएँ, क्योंकि आज का जो टाइम है वो पूरा बोल्ड एंड शार्पनेस का टाइम है। इसमें बच्चों की हेजिटेशन को भी अवॉइड करवाएंगे हम। जैसे बच्चों में आज माइक को पकड़ने की बहुत बड़ी हेजिटेशन होती है, वो माइक में पूरी तरह से स्पीच नहीं दे सकते। तो हमारा एक डेली का ये मोटिवेशन रहेगा कि इसमें हम बच्चों को पूरी तरह से मोटिवेट करें, उनकी हेजिटेशन को पूरी तरह से अवॉइड। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।